तेजस्वी यादव के दावे पर शांभवी का पलटवार। करारी हार के बाद झेलना पड़ रहा बयानों का वार। चिराग की सांसद ने कसा लालू के लाल पर तंज। तेजस्वी के सीएम की शपथ वाले बयान पर ली चुटकी। बिहार की राजनीति में बयानबाजी अब तेज हो गई है। लोजपा रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने राजद नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है और उस दावे पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने सीएम पद की शपथ लेने की बात कही थी। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हर कोई दंग रह गया। वहीं ठीक इससे पहले चिराग पासवान की सांसद ने तेजस्वी यादव के एक बयान पर पलटवार करते हुए एक नया बयान जारी किया था। कुछ दिनों पहले की बात है जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यह दावा किया था कि इस बार महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और 18 नवंबर को वो खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके इसी बयान पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन तेजस्वी सीएम बनने का सपना ना देखें। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शांभवी चौधरी ने कहा था कि बिहार की जनता ने अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया और वोट देकर उसे पूरा किया। तेजस्वी शपथ लेने की बात करते हैं। अब तो चुनाव परिणाम आने में कुछ समय रह गया है। दरअसल ये बयान उस वक्त का है जब चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे। इसके आगे वो कहती हैं कि इसीलिए मेरे साथ पूरा देश देखेगा कि 14 नवंबर को बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं शांभवी की एक भविष्यवाणी सच भी हुई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2005 में जितने मजबूत थे, आज भी पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। उनके प्रति जनता में विश्वास है, धरातल पर लोगों से मिले हैं। एक बात साफ है, दिलों में नीतीश कुमार है। जिस तरह से महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया वो बिहार की बदलती तस्वीर को दिखाता है। महिलाएं अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं। शांभवी ने कहा कि अब बिहार में बूथ नहीं लूटे जाते, अब वोट से चुनाव जीते जाते हैं। रैली कौन कितनी करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए शांभवी ने कहा कि वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही दिखाई देते हैं। एनडीए के नेता पीएम मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान साल दर साल, महीने दर महीने मेहनत करते हैं। 24 घंटे का समय बचा है, देखिए कि कौन शपथ लेगा। वो विपक्ष के नेता है और नेता प्रतिपक्ष को हमेशा मतलब एक कन्वेंशन है कि उनको कुछ ना कुछ तो बोलना है। तो कुछ भी बोलने के चक्कर में वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। एनडीए पूर्ण बहुमत से पूरी मजबूती के साथ पुनः एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले और इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनडीए मेजॉरिटी की सरकार बनाने वाली है इस बार। डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जितने मजबूत 2005 में थे उतने ही मजबूत वो आज भी हैं। हम लोग सब ग्राउंड पे काम किए हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग एक चुनाव लड़े हैं, धरातल पे लोगों से मिले हैं, गांव-गांव, गली-गली, टोला-टोला हम लोग घूमे हैं। और एक बात तो साफ है कि अभी भी बिहार वासियों के दिल में नीतीश कुमार जी हैं। एनडीए की सरकार है। जिस तरीके से वो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी एक कह सकते हैं कि कर्मठ विचारधारा को रखते हैं, विकास की राजनीति बिहार में चुनते हैं, जिस तरीके से हम लोग महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व इस बार मतदान में देखने को मिला, ये बदलते बिहार की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है जहाँ पे महिलाएं अब अपने आप को इतना सुरक्षित और सशक्त समझती हैं कि जहाँ पे बूथ लूट लूट के सरकार बनाए जाते थे, वहाँ मतदान से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली। ये लोकतंत्र की जीत है, ये बिहार की जीत है, बिहार की बेटियों की जीत है और एनडीए की बहुत बड़ी जीत है। तेजस्वी ने सबसे अधिक चुनावी रैली की, क्या लगता है उन्हें जवाब जनता ने दे दिया है सही तरीके से? मैराथन रैली सबसे ज्यादा देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि सबसे ज्यादा रैली कौन करता है। इससे ये कोई भी डिसाइसिव फैक्टर नहीं होता कि कौन एक ज्यादा मेहनत किया है या नहीं। एनडीए के जितने भी हमारे तमाम नेतागण थे वो लगातार, जैसे तेजस्वी यादव जी सीजनल दिखाई देते हैं चुनाव सभा करते हुए,
इलेक्शन का टाइम आया तो चुनाव सभा शुरू हो गया। पर एनडीए के जितने लीडर्स हैं, जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हो, वो लोग लगातार पूरी साल दर साल, महीने महीने वो लोग मेहनत करते रहते, जनता के बीच में रहते। इसीलिए एनडीए को चुनाव प्रचार का उतना बहुत बड़ा जरूरत भी नहीं पड़ता, क्योंकि एनडीए हमेशा लोगों के बीच में ही रहते हैं और काम करते रहते हैं। अंशुराज प्रशांत किशोर जी को कैसा जवाब मिलेगा? प्रशांत किशोर जी बड़ा बदलाव की बात किया, बहुत समय किया, कहा कि मैं बदलाव कर दूंगा। क्या लगता है कैसा जवाब देगी उनको जनता इस बार? वो तो कल पता चल ही जाएगा, उसमें हमको क्या कुछ कहना। जनता जवाब जब कल दे ही देगी तो उसके लिए अलग से हमको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। एक प्रश्न तो ठीक है, अब महज 24 घंटे से कम बाकी है ना, हम लोग भी देख लेंगे, बिहार भी देख लेगा कौन मुख्यमंत्री का शपथ लेगा और कौन नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नीतीश कुमार जी फिर एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।